रंधावा who was the biggest Indian artist in year 2017। उस टाइम पे इनसे बड़े हिट गाने, इनसे ज्यादा व्यूज शायद ही कोई आर्टिस्ट इंडस्ट्री में लेके आ रहा था। इनके गाने जैसे हाई रेटेड गबरू और लाहौर ने 1 बिलियन व्यूज के मार्क को क्रॉस कर लिया था। ही वॉज द बिगेस्ट आर्टिस्ट ऑफ टी सीरीज एट दैट टाइम। गुरु रंधावा के पास सब कुछ था, बैक टू बैक हिट्स, क्रेजी फैन बेस और क्रेजी फेम। बट फिर सडनली ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से गुरु रंधावा इंडस्ट्री से गायब हो गए। So this is the story of one of the biggest Punjabi star, गुरु रंधावा। और इस कहानी में तुम्हें यह समझ में आएगा कि कैसे इंडिया में जो बड़ी म्यूजिक लेबल है वो आर्टिस्ट को यूज करती है, उनके फेम को यूज करती है, और जब आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट जाना चाहता है, कुछ अलग करना चाहता है, तो उसके करियर को खत्म करने की कोशिश करती है। गुरु रंधावा की ये कहानी तुम्हें इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री की डार्क साइड दिखाएगी कि कैसे एक आर्टिस्ट जो एक टाइम पे फेम की पीक में बैठा हुआ था, सडनली इंडस्ट्री से गायब हो जाता है। साल था 2012। हमें गुरु रंधावा का पहला गाना देखने को मिलता है अर्जुन के साथ। इस गाने का नाम था सेम गर्ल, और ये गाना अर्जुन के चैनल पे ही ड्रॉप हुआ था और इसमें गुरु रंधावा का फीचर था। और पहली बार अर्जुन के इस गाने के थ्रू ही गुरु रंधावा को लोगों ने डिस्कवर किया था। इसके बाद गुरु रंधावा अपने YouTube चैनल पे भी कुछ सालों तक गाने रिलीज करते हैं, बट वो गाने उतने बड़े नहीं हो पाते हैं। पर इसके बाद साल आता है 2015, जो गुरु रंधावा के लिए एक ब्रेक थ्रू ईयर साबित होता है और गुरु रंधावा का हमें पहला मेगा हिट देखने को मिलता है। उस टाइम पे गुरु रंधावा बोहिमिया पाजी के साथ अच्छे रिलेशन में थे, एंड इवन अपने मल्टीपल इंटरव्यूज में भी गुरु रंधावा ने बोहिमिया पाजी को अपने इनिशियल सक्सेस के लिए थैंक्स बोला है, और अभी हम उसी ट्रैक की बात करने वाले हैं। साल 2015 में बोहिमिया पाजी की हेल्प से गुरु रंधावा का टी सीरीज के साथ हमें एक ट्रैक देखने को मिलता है जिसका नाम था पटोला, और ये गाना रिलीज होते ही पैन इंडिया हिट और वायरल हो जाता है। तो निकले पटोला बनके कितना दी जानते बने। और इस गाने पटोला ने गुरु रंधावा के करियर को बिल्कुल चेंज करके रख दिया था। कुछ साल पहले तक गुरु रंधावा अपने YouTube चैनल पे इंडिपेंडेंटली गाने ड्रॉप कर रहे थे और उसको अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था, और अब मल्टीपल म्यूजिक लेबल गुरु रंधावा के आगे लाइन लगा के खड़ी थी कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे थ्रू गाने ड्रॉप करो। बट गुरु रंधावा उस लेबल को चूज करते हैं जिसने उन्हें पटोला दिया था, और करे भी क्यों ना, क्योंकि इतना बड़ा हिट ट्रैक उस लेबल से आया था, तो उस लेबल के साथ जाना ही सही होगा। कोई भी नया आर्टिस्ट अगर गुरु रंधावा की जगह होता तो वो भी यही करता। गुरु रंधावा ने टी सीरीज के साथ डील साइन कर ली, और फिर इसके बाद गुरु रंधावा के टी सीरीज के साथ हमें मल्टीपल ट्रैक्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट सारे ट्रैक हिट हुए। ट्रैक जैसे सूट, बन जा तू मेरी रानी, एक्सेट्रा। और जैसे साल आगे बढ़ रहा था, गुरु रंधावा और भी बड़े हिट ट्रैक दे रहे थे और भी क्रेजी नंबर के साथ। इसके बाद आता है साल 2017, जो गुरु रंधावा के करियर का सबसे बड़ा ईयर था। इस साल हमें गुरु रंधावा के साइड से ट्रैक जैसे कि लाहौर और हाई रेटेड गबरू देखने को मिला, जिसने मिलियन नहीं बिलियन में व्यूज लेके आए। तो 2015, 16, 17 के अराउंड टी सीरीज पंजाब की साइड से गुरु रंधावा के हमें मल्टीपल ट्रैक्स देखने को मिले। उनके ट्रैक्स ड्रॉप करने की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई थी, बट 2017 के बाद उनके गाने टी सीरीज के साथ बहुत कम आने लग गए, और ये इसलिए हुआ क्योंकि गुरु रंधावा और टी सीरीज के बीच हमें एक कंट्रोवर्सी देखने को मिली। और शायद इस बात का गुरु रंधावा के फैंस को कोई आइडिया भी नहीं था कि ये कंट्रोवर्सी अंदर ही अंदर चल रही है टिल 2014, जब गुरु रंधावा अपने YouTube चैनल पे एक ट्रैक ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था पंजाब। ये गाना वो इंडिपेंडेंटली ड्रॉप करते हैं, बट इस गाने को टी सीरीज के साइड से कॉपीराइट मार के डिलीट करवा दिया जाता है। और फिर इसके बाद गुरु रंधावा का सुपर हिट ट्रैक जिसने गुरु रंधावा को ब्रेक थ्रू दिया था, पटोला, वो भी रिमूव कर दिया जाता है। अब तुम्हारा सवाल होगा कि भाई टी सीरीज ने ऐसा किया क्यों? एक आर्टिस्ट जिसने टी सीरीज को इतना कुछ दिया है, इतने हिट गाने दिए हैं, वो अपने ही आर्टिस्ट के गाने क्यों डिलीट कर रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि गुरु रंधावा टी सीरीज को छोड़ करके इंडिपेंडेंट जाना चाहते थे, बट टी सीरीज फ्यूचर में भी गुरु रंधावा से रॉयल्टी बनाने के लिए उनको अपने साथ ही रखना चाहती थी, और उन्हें कोई दूसरे लेबल या फिर इंडिपेंडेंट नहीं जाने देना चाहती थी। इवन गुरु रंधावा के फैन पेजेस ने भी इस चीज को पॉइंट आउट किया था ट्विटर पे कि कैसे टी सीरीज गुरु रंधावा को रोक रही है और उन्हें इंडिपेंडेंट नहीं जाने दे रही है। इवन गुरु रंधावा ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कुछ ऐसा बोला था, बिग पीपल फेसेस
this big problem. The issue will get resolved in few days and we will come back stronger than ever. This year will be full of music and movies. Just gear up. I hardly speak about all these issues, but yeah, it's time to address and let you all know what's happening. और ये पहली बार था जब गुरु रंधावा ने टी सीरीज से रिलेटेड कुछ बातें करी थी. आई थिंक उनके कॉन्ट्रैक्ट में चीजें होगी जिसकी वजह से वो बोल भी नहीं पा रहे होंगे ओपनली. और जो मेरी हिप हॉप वाली ऑडियंस है, तुम लोग को अच्छे से पता होगा कि कैसे टी सीरीज की इन्वॉल्वमेंट जब रैप रियलिटी शो से हुई थी तो कॉन्ट्रैक्ट के कितनी इश्यूज हुए थे रैपर्स के साथ. और मैं यहाँ पे एक म्यूजिक लेबल की बात नहीं कर रहा हूँ. जितने भी बड़े म्यूजिक लेबल है वो इसी तरीके से आर्टिस्ट को यूज करते हैं, अपना फायदा निकालते हैं. और फिर जब आर्टिस्ट इंडिपेंडेंटली ग्रो करना चाहता है या फिर कुछ अलग करना चाहता है जिससे लेबल एग्री नहीं करती है, तो फिर म्यूजिक लेबल अपनी तानाशाही दिखाती है. इवन रिसेंटली एक और पंजाबी सिंगर काका ने भी ये सिमिलर इश्यूज फेस किया था. अभी आप नोटिस करोगे कि 6 महीनों से मैंने कोई गाना नहीं रिलीज करा. उसका कारण यही है कि जब आर्टिस्ट के पास सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए या वीडियो बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेगा. कौन है जो इसके लिए जिम्मेदार है, और क्या ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था 2021 से 2024? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट कब का पूरा हो चुका है, 7 महीने. जिम्मेदार हैं गुरकरण सिंह धालीवाल, स्काई डिजिटल कंपनी है जो, और उनके पापा जो हैं पिंकी धालीवाल, उनके साथ हमने. सुनंदा शर्मा का केस है, उसी टाइम आपने भी पोस्ट डाली, तो ये वही शख्स है जिसने ठगी आपके साथ. हाँ जी, ये एक ही पार्टी है, मतलब कंपनीज अलग अलग हो सकती हैं इनकी. इवन इसके बारे में और टी सीरीज के तानाशाही के बारे में सोनू निगम ने भी एक अपने वीडियो में बात करा था. भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू की लायक है. तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया, समझा. तू भूल गया वो टाइम जब तू मेरे घर पे आके, भूल गया ना वो. भाई मेरी एल्बम कर दो, भाई दीवाना कर दो, भाई मुझे साराशी से मिलवा दो, भाई स्मिता ठाकरे से मिलवा दो, भाई बाल ठाकरे से मिलवा दो, भाई अबू सलीम से बचा लो. याद है ना, अबू सलीम से बचा लो मुझे, भाई अबू सलीम गालियाँ दे रहा है. याद है कि नहीं ये सब चीज़ें, है ना. तो मैं तुझे कह रहा हूँ, मेरे मुंह मत लगना अब तो बस. मरीना कंवर याद है ना, मरीना कंवर याद है. वो क्यों बोली, वो क्यों बैकआउट की, ये मुझे नहीं पता, मीडिया को पता है. माफिया इस तरह फंक्शन करता है. उसका वीडियो मेरे पास पड़ा है. अब अगर तूने मेरे से पंगा लिया तो वो वीडियो मैं अपने YouTube चैनल में डाल दूंगा, और बहुत धूमधाम से डालूंगा, समझा. मेरे मुंह मत लगना आपकी बात से. तो ये जो अभी मैंने डिस्कस किया, ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि क्यों टाइम के साथ साथ गुरु रंधावा की म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी कम हो गई. बट सिर्फ ये रीजन नहीं है, इसके साथ साथ मेरे हिसाब से टाइम के साथ म्यूजिक काफी ज्यादा चेंज हो गया है. गुरु रंधावा जो पहले गाने बनाते थे, शायद अब वो गाने वर्क नहीं करे, और शायद इसको गुरु रंधावा ने भी समझा है. और फाइनली अब गुरु रंधावा इंडिपेंडेंटली म्यूजिक ड्रॉप कर रहे हैं, और उन्होंने अपना जॉनरा भी स्विच किया है और अपना हिप हॉप एल्बम ड्रॉप किया है. मैंने ये एल्बम चेक किया, वैसे एल्बम डिसेंट है, मुझे कुछ उतना ज्यादा क्रेजी नहीं लगा. एल्बम में कुछ गाने गुरु रंधावा ने खुद लिखे हैं, विच इज रियली इंप्रेसिव. भाई की पूरी गेटअप, लुक, ड्रिप, सारा कुछ चेंज हो गया है. एंड गुड टू सी हिम बैक, एंड फाइनली ही इज मेकिंग इंडिपेंडेंट म्यूजिक. पर बैक एंड में गुरु रंधावा ने कितनी फाइट और कितनी लड़ाइयां की हैं वो तो गुरु रंधावा को ही पता है. शायद किसी पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू में वो सारी बातें बाहर लेके आए या फिर नहीं भी लाए. कि आर्टिस्ट के दिमाग में डर होता है कि बड़ी म्यूजिक लेबल से पंगा लेना उनके करियर के लिए भी डेंजरस हो सकता है. So yes, this was the story of Guru Randhawa and I am really happy for him कि अब वो finally independently गाने ड्रॉप कर पा रहे हैं. And yes, big respect to all the independent artists जो कि इन बड़ी म्यूजिक लेबल के ट्रैप से दूर है और इंडिपेंडेंटली गाने रिलीज कर रहे हैं और उन गानों से पैसे भी बना रहे हैं. रिस्पेक्ट टू ऑल दोज आर्टिस्ट. बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो. तुम्हारा गुरु रंधावा का फेवरेट ट्रैक कौन सा है, कमेंट करके बताना. बाकी चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ. और कोई टॉपिक है, कोई और आर्टिस्ट पे वीडियो चाहिए, इंटरनेशनल, इंडियन, कमेंट करके बताना. और मिलते अगले वीडियो पे. टेक केयर, बाय. टीचर था.